नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो कुरान सूरह बकरा का एक कुरान को मौज़ा है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सूरह बकरा की टोटल आयत 286 हैं, जिसमें कहीं जाके ये आयत आती है जिसमें है कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, यानी कि इसका तर्जुमा है हमने आपको दरमियानी कौम बनाया। तो जब ये कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो वो जैसे कि हमें पता है कि सूरह बकरा 10 साल के अरसे में नाजिल हुई है, और इस 10 साल के अरसे में सूरह बकरा ही नहीं नाजिल हो रही थी, और भी दूसरी कुरान मजीद की सूरतों की आयतें जो हैं वो नाजिल होती रही हैं इन 10 सालों के दरमियान। जिन जिन हालात के दरमियान अल्लाह ताला ने वही की है और वो आती रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं उस वक्त लिखी हुई सूरत में नहीं आई थी, बस आयतें वो भी जब कुरान शरीफ को बहुत साल बाद जब मुसहफ़ के तौर पर लिखा गया, किताब के तौर पर लिखा गया, जब उनको आयत नंबरिंग दी गई कि ये वाली आयत है और ये इस नंबर की आयत है, तो जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो ज़बानी तौर पर ये किस तरह पॉसिबल हो सकता था कि अल्लाह ताला ने इस दरमियानी आयत को, यानी कि इस आयत का नंबर है 143, तो अल्लाह ताला ने इस आयत को दरमियान में ही रखा, यानी कि 143 अगर देखा जाए तो 286 का दरमियान ही बनता है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस आयत में किस तरह हमें ये मौज़ा दिखाया कि बोल के नंबरिंग में तो इंसान ये कर सकता है कि सोच सकता है लिखा हुआ अगर हो या नंबरिंग हुई भी हो, लेकिन बग़ैर नंबरिंग के जब इतनी सारी आयत वो भी मुख्तलिफ़ सूरतों की नाजिल हो रही थी, तो ये एक अल्लाह ताला का मौज़ा ही है जो अल्लाह ताला ने हमें दिखाया है। और अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम इस कुरान शरीफ को अपने दिल में उतार कर इस तरह के और कई सारे मौज़ात से अल्लाह ताला की शान को, अल्लाह ताला की ज़ात को जाने पहचाने और उससे मोहब्बत करें। तो अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की मोहब्बत को अपने दिल में डाल दे और इसका इल्म, इसकी एक एक आयत को अपने दिल में उतारने की और उस पर अमल करने की, उसको समझने की, उससे मोहब्बत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला कुरान मजीद को समझने का इल्म अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।